बागेश्वर बाबा की अन्नपूर्णा रसोई में हम पहुंच चुके हैं। 2017-18 से कंटिन्यू अन्नपूर्णा भंडार प्रसाद वितरण होता है। नॉर्मली अगर महाराज जी नहीं रहते हैं तो हमारे 10 से 20 हज़ार पर डे का है, और महाराज जी जब रहते हैं तो 50 हज़ार 1 लाख प्लस जाता है। 1 लाख लोग जी जी जी। आने वाले श्रद्धालु यहाँ पर खड़े होते हैं और यहाँ पर खास तौर से व्यवस्था की गई है। बाबा की मेहरबानी है, बाबा खूब दया कर रहे हैं। बुंदेलखंड की सबसे बड़ी रसोई यानी कि बागेश्वर बाबा की अन्नपूर्णा रसोई में हम पहुंच चुके हैं। ये एक हाईटेक रसोई है जहां पर मशीनों द्वारा और सेवादारों के द्वारा भोजन पकाया जाता है। हमारे साथ कुछ यहाँ के सेवादार मौजूद हैं जो यहाँ पर भोजन व्यवस्था संभालते हैं और यहाँ पर भूखे लोग जो यहाँ भक्त यहाँ पर आते हैं उनका पेट भरते हैं। ये देखें, ये बड़ी रसोई है, यहाँ पर लगभग 20 से 50 हज़ार लोगों का भोजन रोजाना पकाया जाता है। हमारे साथ सेवादार है। सर, नाम क्या है आपका? सुखदेव। सुखदेव जी, कहाँ से हैं आप? जी, मैं रहने वाले यूपी के हूँ और यहाँ मेरे 4 वर्ष हो गए सेवा देते हुए। 4 वर्ष यहाँ पर? जी जी। रसोई कब चल रही है? ये दोनों टाइम चलती है। ये गुरुदेव भगवान के संकल्प, जो हमारे गुरुदेव भगवान ने बचपन में परेशानी उठाई, जो उन्होंने कठिनाइयों को देखा अपने जीवन में, उस जीवन में कठिनाइयों से उनको एक प्रेरणा मिली कि जिस तरह से हमारे गुरुदेव ने संघर्ष किया बचपन के समय में, तो वो संघर्ष और किसी को ना करना पड़े, तो उसी की एक प्रेरणा है। और ये उन भूखे प्यासे लोगों का एक महाराज जी ने संघर्ष लिया, अपने संकल्प लिया कि जैसे मैं भूखा एक वक्त सोता था कि मेरे यहाँ बागेश्वर धाम में आके कोई भूखा ना जाए और ना भूखा धाम पे कोई सो। 2018 ये जब से ये धाम वो हुआ है, 2017-18 से ये कंटिन्यू अन्नपूर्णा भंडार प्रसाद वितरण होता है। जी, तो गुरुदेव का एक संकल्प रहा, सबसे पहला संकल्प यही रहा था कि जिस तरह से महाराज जी ने खुद परेशानियां उठाई, कठिनाइयों का सामना किया, तो आज उन्हीं कठिनाइयों का, उसी संघर्ष का ये प्रतिफल है और महाराज जी का कि आज उन्होंने जो संकल्प है उनका संकल्प पूरा दिखाई होते हुए सबको लग रहा है कि कोई भी यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं, कोई भी यहाँ ना भूखा सोता है और ना भूखा वापस जाता है। बनाते कैसे भोजन यहाँ पर? यहाँ जो भी यहाँ सेवादार लगे हैं, सेवादारों के द्वारा यहाँ भोजन बनाया जाता है। कुछ हमारी रोटी की मशीनें हैं जो रोटी पे मशीनों द्वारा बनाई जाती है रोटी। बाकी जो सब्जी है, दाल है, चावल है, कड़ी, अन्य अन्य प्रकार के प्रतिदिन के अकॉर्डिंग इनका यहाँ का मेनू वो है फेस्टो, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग प्रसाद बनता है। तो उसमें हमारे सेवादार ही लगे हुए हैं यहाँ पे। मेनू अलग अलग मेनू है? हाँ, अलग अलग डे वाइज अलग अलग बनता है। अच्छा, इसमें आज दिन कौन सा होता है? आज बृहस्पति पकवान बनाए जाते हैं। हाँ, ये आज बृहस्पतिवार था, तो गुरुवार के दिन हमें जैसे कड़ी प्रसादी बनते हैं, रोटी बनती है, चावल बनते हैं और आलू की सब्जी हो गई, खिचड़ी हो गई, ये सब इस प्रकार से। कितने लोगों का भोजन बनता होगा यहाँ पे लगभग? यहाँ नॉर्मली अगर महाराज जी नहीं रहते हैं तो हमारे 10 से 20 हज़ार पर डे का है, और महाराज जी जब रहते हैं तो 50 हज़ार 1 लाख प्लस जाता है। 1 लाख लोग भोजन बनता है? जी जी जी। तो देखिए आप, लगभग यहाँ पर 1 लाख लोग जब भक्त यहाँ पर आते हैं उनको भोजन कराया जाता है। आप देखिए पीछे एक बड़ी रसोई है जहाँ पर बड़ी बड़ी हांडी चढ़ी है, जहाँ पर खाना पकाया जा रहा है और सेवादार यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। सब सफाई कैसे होती है? इतनी बड़ी रसोई है, सफाई की क्या व्यवस्था होती है यहाँ पर? सफाई सब सेवादार हैं सफाई करने के लिए। अच्छा, सेवादार हैं, अच्छे से सफाई करते हैं। अच्छा, पानी क्या व्यवस्था यहाँ पर होती है? हाँ, पानी की व्यवस्था अच्छा है। क्या व्यवस्था है पानी? जब भक्त यहाँ पर आते हैं क्या व्यवस्था पानी की जाती है उनके लिए? पानी की व्यवस्था उनके लिए, पीने की व्यवस्था जगह जगह आरओ लगाया गया है। अच्छा, प्लेट धोने के लिए लगाया गया है टंकी। अच्छा, हाँ। आप लोग को सैलरी मिलती है यहाँ पर? सैलरी नहीं मिलता हम लोग के, बस काम करते हैं। हाँ, सेवा करते हैं। यहाँ कैसे आना हुआ था आपका? ये धाम कब आए थे? यहाँ आके बस गए? क्या किया आपने आके यहाँ पे? हमने सबसे पहले यूट्यूब में देखा था। अच्छा। यूट्यूब में देखने के बाद हमने यहाँ आया। अच्छा, और फिर हम जब यहाँ आए तो हम यहीं पे सेवा करने लगे। ये कहने लगे? हाँ। कोई मन्नत आपकी हुई, कोई मांगी होगी आपने यहाँ पे, मन्नत पूरी हुई कोई? हमारा यही मकसद है कि बस सेवा करना है, बस मन लगा के हिंदू राष्ट्र आगे बढ़ाना है बस। हाँ। हिंदू राष्ट्र के लिए यहाँ पर आए आप? बस बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा है। नहीं, यहाँ पे सेवादार लगे हैं ये हिंदुत्व की भावना लेकर, हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर यहाँ पर लगे हुए हैं और निःशुल्क तौर से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। यहाँ देखें आप, यहाँ पर कई सारे बर्तन रखे हुए हैं और इन्हीं बर्तनों में भोजन यहाँ पर पकाया जाता है। कहाँ से हैं आप? हम हो यूपी। यूपी से हैं। नाम क्या है आपका? इंद्रजीत विश्वकर्मा। क्या करते हैं आप? सेवा करते हैं यहाँ। सेवा करते हैं, इसके अलावा क्या करते हैं? ये सेवा बालाजी सेवा, गुरु जी की सेवा है। कब से हैं यहाँ पर आप? 4 साल हो गया। मशीन लगी रोटी की, कैसे काम करते हैं मशीन?
आटा लोई बन के आती है वहाँ से। अच्छा। उससे लोई बनती है। हाँ। यहाँ लोई डाली जाती है, हाँ। निकलती नहीं, सिक्का निकलती है। निकल जाती है। कितनी रोटियां पकती होंगी रोजाना यहाँ पे? इसमें कम से कम 10 क्विंटल प्लस 10 क्विंटल से प्लस रोटी बनती है। हाँ। बाप रे। एक टाइम। कितने सेवादार काम करते होंगे यहाँ पे? यहाँ कम का 70-80 सेवादार लगभग है। सेवादार काम करते हैं। हाँ। सफाई के लिए क्या व्यवस्था की जाती है? कि सफाई के अलग सेवादार लगे हैं या वही जो काम करते हैं वही सफाई देखते हैं? वही सब करते, सब अलग अलग व्यवस्था दी गई सबको। अच्छा, वही काम करते हैं। दादा आप कहाँ से हैं? हम हरियाणा फरीदाबाद हरियाणा से। कब से हैं यहाँ पे? 2 साल हो गए। क्या काम करते हैं यहाँ? क्या देखते हम हैं? रोटी बनाते अच्छा, रोटी देखते हैं यहाँ। रोटी बनाते हैं। रोटी बनाते हैं यहाँ। कब से रोटी बना रहे हैं यहाँ पे? अभी 2 साल से ही 2 साल से। कितनी रोटी बनाते पर डे आप? हम पर डे रोटी बना लेते हैं। सब लोग 1 घंटे में 2000 रोटी बनाती है 2000 ये। रोटी 1 घंटे में। तो समझ लो ये लगभग 4-5 घंटे सुबह, 4-5 घंटे शाम चलती है। मतलब आपने अब तक तो लाखों रोटियां बना दी हैं। जी वो तो बालाजी जाने जी कितनी हाँ। बनाई है, हम तो गिनती करते नहीं है। अच्छा। लगभग सब लोग 200 रोटी अपना घंटे बना लेती है। अच्छा। और क्या क्या मशीन है यहाँ पर? एक रोटी मशीन हो गई है। बनाने की हो गई, ये लोई काटने की है। अच्छा, ये मशीन क्या की? लोई काटने लोई की। काटने की। यहाँ से लोई काटी जाती है। हाँ जी। फिर क्या होता है? जैसे लोई शुरुआत काट कहाँ से होती है? आटा कहाँ मारते हैं आप? यहाँ से आटा अच्छा, यहाँ आइए आप। एक मिनट करते हैं। मतलब इसमें मारते हैं आटा। इसमें आटा को लगाया जाता है। ठीक है। इसमें आटा लगाया जाता है। ठीक है। इसमें से आटा यहाँ से पलटी करके फैल जाते हैं। अच्छा यहाँ से मैं 2 मशीनें ये लोई काटती है। जी। यहाँ से लोई काट कर फिर ये मशीन में अच्छा अच्छा, इन मशीन से लोई कटती है? इस पे नहीं, इन पर रोटी बनती है। इस पे भी 4 मशीन। अच्छा, 4 मशीन है यहाँ 4 पर। मशीनें रोटी बनती है। कितने की हाथों की मशीन है? ये तो देखो जी, हम कैसे नहीं कह सकते इस चीज के बारे में। तो हाँ। ये तो देखो जी, प्रभारी साहब ही जानते हैं। लोगों ने बाबा को दान दिए होंगे ये? कुछ दान भी आई है, कुछ समझ लो अपनी खरीद के भी लाए हैं। अच्छा अच्छा। ये तो समझ लो, बाकी पूरी पर्सनल तो प्रभारी साहब को पता है कितने की आती है, कैसे आती है। अच्छा अच्छा। हम तो यहाँ सेवा के लिए आए हैं, सेवा ही करते हैं हम। सेवा करते हैं आप? हम और इसे कोई मतलब नहीं, लेना नहीं देना नहीं, अच्छा। निःशुल्क सेवा करते हैं हम। बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की अन्नपूर्णा रसोई के बाहर ये भाई 10,000 स्क्वायर फुट का ये भाई हॉल है, जहाँ पर आने वाले श्रद्धालु यहाँ पर खड़े होते हैं। और यहाँ पर खास तौर से व्यवस्था की गई है महिला और पुरुष के लिए, यानी कि एक लाइन महिलाओं की लगाई जाती है और एक लाइन पुरुष श्रद्धालुओं की यहाँ पर लगाई जाती है। उसके बाद श्रद्धालु अपनी प्लेट लेकर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए काफ़ी लंबा ये हॉल है। वहाँ जाने के बाद श्रद्धालुओं को वहाँ पर जो प्रसाद की व्यवस्था टेबल पर की जाती है, वहाँ पर श्रद्धालु भोजन पाते हैं और यहाँ पर बैठकर भोजन पाते हैं। यहाँ पर तस्वीरें लगी हैं, जिन तस्वीरों में दिखाया गया है कि बाबा बागेश्वर की जो संकल्प है, उनके संकल्प के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर बाबा बागेश्वर की जब अन्नपूर्णा रसोई शुरू हुई थी और रसोई के बारे में बताया गया है। यहाँ देखिए, हम कैमरामैन से कहेंगे सर, यहाँ दिखाएं आप। लगभग 2019 में इस रसोई की शुरुआत हुई थी, जब कम संसाधन थे, लेकिन बाबा ने रसोई शुरू की। उसके बाद 2020 में रसोई जो अन्नपूर्णा रसोई बाबा की शुरू हुई, तो शुरुआती दौर था जब लोग नीचे बैठकर खुले में अन्नपूर्णा का प्रसाद पाते थे। उसके बाद सन 2021 में अन्नपूर्णा के चूल्हे को एक छांव दी गई थी। यहाँ व्यवस्था बढ़ी और 23-24 में लगभग यहाँ पर ये हॉल बनाया गया और यहाँ पर आज ये हॉल इस तरीके का बन गया है कि श्रद्धालु यहाँ पर छाया में आकर भोजन करते हैं और यहाँ पर भोजन बनाने के लिए कई प्रकार की मशीनें भी आ गई हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु यहाँ मौजूद हैं जो प्रसाद ग्रहण करके रसोई से यानी कि इस हॉल से बाहर निकल रहे हैं। उनसे हम बात करते हैं। चाची, कहाँ से आई हैं आप? हम दिल्ली से आए हैं, मैदानगढ़ी। दिल्ली से आई हैं आप। भोजन खाया आपने? भोजन खाया। क्या क्या बना भोजन? चावल कड़ी। कड़ी चावल बने हैं। अच्छा अच्छा, बढ़िया बने हैं। बढ़िया, एकदम सफाई बढ़िया। की व्यवस्था? सफाई की व्यवस्था पूरी सफाई है, बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ जी। भोजन मिलने से क्या फायदा होता है आपको यहाँ पे? तो भोजन भूखों का मिलता पेट है। भरता है, प्रसाद रूप में खाते हैं। अच्छा अच्छा बन रहा है। थोड़ा हो जाता है, गरीब आदमियों का भी काम चल जाता है। पैसों की बचत होती होगी? पैसों की बचत होती है। अच्छा। हाँ, अन्नपूर्णा माता का प्रसाद है, ये अच्छा ही होता है। हाँ, और बाबा की मेहरबानी है, बाबा खूब दया कर रहे हैं, खूब प्रसाद खा रहे हैं। इतनी जनता आ रही है दूर दूर से, सबको भोजन मिल रहा है, कोई चीज की नहीं, पूरी सुविधा है, पूरी साफ सफाई है। अन्नपूर्णा रसोई में हमारे साथ कुछ महिला सेवादार मौजूद हैं जो यहाँ पर मटर छीलने का और सब्जी काटने का काम कर रही हैं। उनसे हम बात करते हैं। और कहाँ से हैं आप? दिल्ली गाजियाबाद। दिल्ली से आई हैं आप। कब से हैं यहाँ पर? मैं यहाँ आई थी मंडे को। क्यों आना हुआ था हमें? कोई मन्नत आस्था है क्या आपकी? ऐसे ही बुला लेते हैं बाबा मुझे तो। ऐसे बुला लेते हैं? हाँ, मन्नत भी होती है, पर बाबा के दर्शन करने 1 महीने में 3 बार आ गई हूँ। अच्छा, जैसे मटर छील लो, सब्जी काट रहे हो आप लोग, किसने कहा है आपसे? आप स्वेच्छा से कर रहे हैं ये?
बस सेवा है, अपना मन है करने का, अच्छा मन है। सेवा करने का बाबा के धाम पर। अच्छा कौन कौन घर में कौन कौन है आपके? मेरी बहू है, बेटा है, बेटी है, मेरे पति है। दिल्ली से अकेले आए हैं? अकेली आती हूँ। अच्छा कब तक रहेंगे अब यहाँ पर लगभग? जब तक हवन होगा। हवन? हवन कब होना है? 4 तारीख को। किस चीज का हवन है ये? ये उसका करवाते हैं गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा हवन कब तक रहेंगे? पूर्णिमा तब तक यहीं तक। सेवा करेंगे ऐसी आप? हाँ, अच्छा दोपहर वहाँ भभूति की सेवा करके आए थे, भभूति पैक की थी। अब अभी चमीटा वाले बाबा के दर्शन करके आए हैं। पहले सुबह मंदिर में किए थे, अच्छा अब यहाँ सेवा में आ गए। सारी महिला अलग जगह की होंगी? सब एक ही जगह के हैं? अलग अलग जगह के हैं? अच्छा तो आप लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं? हम गुजरात से आए हैं। अच्छा गुजरात से आए हैं आप? अच्छा क्या मटर छील रही हैं आप? हाँ मटर छिल रहे हैं। हाँ पापा से मुलाकात हुई? नहीं हुई, मुलाकात कल आए हैं? हम कल आए, अच्छा आप कल आए हो? कब तक रहोगे यहाँ पर? कल निकल जाएंगे। अच्छा हाँ अच्छा खाली बाबा का दर्शन करने आते हैं। अच्छा। हाँ सेवा दे रहे हैं यहाँ पर आप? हाँ मिल साथ गया दे रहे हैं सेवा? अच्छा लगा, अच्छा लगता है? अच्छा लगा तो मैं अच्छा। सेवा कर अब रही तो यहाँ हूँ। दोस्ती अब तो दोस्ती हो गई होगी महिलाओं हाँ से? हाँ दोस्ती तो है ही है ना। अच्छा आप दिल्ली से, आप हरियाणा से? नहीं हम गुजरात से आ रहे आप लोग, आप सब लोग कहाँ से हैं? आप दिल्ली से? आप सब अलग अलग जगह के सब लोग हैं? कहाँ से? झुंझुनू। ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान से? मतलब दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सब एक साथ बैठ के आप लोग भोजन प्रसादी व्यवस्था कर रहे हैं? आपका कौन सा चैनल? अच्छा बिल्कुल, मैं बतंगर से हूँ। अच्छा बिल्कुल देखिए आप यहाँ पर महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं और सेवा श्रम कर रही हैं और सभी की आस्था है, कहीं ना कहीं लोगों की एक बड़ी आस्था है बाबा के प्रति और यहाँ पर लोगों का मानना है कि सेवा करने से उनकी मन्नत बाबा और बागेश्वर बालाजी जल्दी सुनेंगे।